अब ध्यान से सुनो। Now hear carefully. पर जो उद्धार है उसने अपना पूरा काम परमेश्वर ने आपकी आत्मा में कर दिया। Salvation has done its complete work in your spirit. इफिसियों 1:25-26 के हिसाब से परमेश्वर ने अब सील कर दिया है आपकी आत्मा को। क्या कर दिया है? सील कर दिया है, यानी शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता। According to Ephesians 1:25-26, God has sealed your spirit so the devil cannot even touch your spirit. और आपकी आत्मा में, And in your spirit, आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो चुके हैं। the spirit of God has become one with your spirit. 1 Corinthians 6:17, he who is joined to the Lord is one spirit with him। पहला कुरिन्थियों 6:17, जो मसीह के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो गया है। आपकी आत्मा में क्या हुआ? What happened in your spirit? आप मसीह के साथ एक हो चुके। अब सैल्वेशन के मैं 3 आयाम आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। Now I'll tell you 3 realms of salvation. आत्मा में In the spirit, you are saved। आप बचाए जा चुके हो। बोलो मैं बचाया जा चुका हूं। कहां? आत्मा में। In the spirit. पाप, बीमारी, Sickness, शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता। sin, devil cannot touch your spirit. आपके प्राण में you are being saved। अपने प्राण में आप बचाए जा रहे हो। और आपके शरीर में you will be saved। And in your bodies, आप बचाए जाओगे। जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी, बाइबल कहता है, तो ये जो नाशवान शरीर है, अविनाशी परमेश्वर आपको एक अविनाशी शरीर देगा और अविनाशी शरीर आपके नाशवान शरीर को निगल लेगा। When the last trumpet is blown, the Bible says, God who is eternal will give an eternal body to you, an immortal body, and the immortality will consume mortality. और तब हमारा उद्धार पूरा होगा। And then our salvation will manifest completely. क्या हम समझ रहे हैं हमने कितना छोटा कर दिया सुसमाचार को? Do you understand how small, how जब हम belittled केवल we made the सुसमाचार को gospel? एक वीजा मिल जाए, मेरे को एक प्रमोशन मिल जाए, वो सब प्रभु करेगा, मगर उससे बहुत बड़ा एक प्लान परमेश्वर का है आपके लिए। When we make the gospel about a visa or God do this, do that, that all God will do, but He has a much greater plan for you. He wants you to be co-laborers with him, वो चाहता है आप उसके साथ संगी मजदूर हो जाओ, living in joint union with the Lord। उसके साथ जुड़ा हुआ जीवन जीने वाले। अब ध्यान से सुनो। जब परमेश्वर कहता है तुम एक नई सृष्टि हो, वो कहां के लिए कह रहा है? When God says you're a new creation, what is He talking आत्मा। about? Your spirit. आत्मा में सब कुछ बदल चुका है। Everything is new in the spirit. आत्मा में आप परमेश्वर के साथ परफेक्ट यूनिटी में चल रहे हो। You are in perfect unity with God in the spirit. अब आपके पास एक चॉइस है। Now you have a choice. आप आत्मा से जियोगे, You can live from the spirit. आप ध्यान से सुनो, ये क्या है? या तो आपकी रियलिटी आपकी आत्मा से आ रही है, Either your reality comes from your spirit, या आपकी रियलिटी आपके प्राण से आ रही है, or your reality comes from your या soul, आपकी रियलिटी आपके शरीर से आ रही है। or your reality comes from your body. मैं इस उदाहरण को देता हूं कई बार, और हार्ट को समझिएगा जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा था। I give this example and understand the heart that God was teaching me with. मैं एक वीडियो देख रहा था, I was looking at a video तो वहां पे एक वर्शिप लीडर थे और वो प्रार्थना कर रहे, तो कहते प्रभु आई एम अ ब्रोकन वेसल, and there was a worship leader who was praying, प्रभु मैं टूटा हुआ बर्तन हूँ, मगर फिर भी तू मेरा इस्तेमाल करता है। but still you use me. और जैसे ही मैं वो वीडियो देखा, मैंने कहा हाँ प्रभु, And the moment I saw the video, I said, मैंने yes, कहा Lord. मैं भी टूटा हुआ बर्तन हूँ। I said, Lord, I'm also a broken और vessel. होली स्पिरिट ने जो डांट लगाई, And the Holy Spirit rebuked me tightly. कहाँ हैं हम टूटे हुए? Where are we broken? कम ऑन टॉक टू मी, आप बताओ मुझे कहाँ हैं हम You टूटे tell me, हुए? where are we broken? अगर यू फील ब्रोकननेस, वेयर आर यू फीलिंग ब्रोकननेस फ्रॉम? अगर आपको टूटापन लगता है, कहाँ से लग रहा है वो? कहाँ? क्या यहाँ पे टूटे हुए हो? Are you broken in the spirit? क्योंकि अगर यहाँ पे टूटे हुए हो तो मसीह ने फिर टूटा हुआ उद्धार किया। If you are broken in the spirit, then the salvation that Jesus has given is So broken. टूटे हुए कहाँ पे हो? Where are you feeling broken? आप जानते हो पौलुस आपके लिए क्या कहता है कोलोसी में? पुट दैट स्क्रिप्चर, यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। पौलुस लिखता है तुम सिद्ध हो चुके हो मसीह में, परिपूर्ण। यू आर नॉट दैट यू विल बी, ये नहीं कि हो गया एक दिन। you are complete in him, in Christ, who is the head of all principality and power।
तुम उसी में भरपूर या पूर्ण हो चुके हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। मैं आत्मा में टूटा हुआ नहीं हूं, ना ही आप आत्मा में टूटे हुए हो। I am not broken in the spirit and neither are you broken in the spirit. मगर अगर आप सोल के द्वारा चलते हो, But if you walk according तो to you your will soul, live by what you feel. तो जो महसूस करते हो अपनी भावनाओं के हिसाब से जियोगे फिर। So either you are led by the truth, and hear this. या तो आप सत्य के चलोगे। सुनो, Truth is to be believed. Truth isn't to be felt. सत्य को विश्वास किया जाता है, सत्य महसूस नहीं किया जाता। Jesus didn't say, यीशु ने ये नहीं कहा, feel I can heal you. महसूस करो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ। He was not doing Reiki. वो रेकी नहीं कर रहा था, Feel the energy. महसूस He करो एनर्जी को। said, believe and you will see the glory of God. उसने कहा मान लो, विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। I told you this word is not for everyone. मैंने कहा था सबके लिए नहीं है वचन। Okay? If you live out of your soul, आज आप बोलोगे हाँ मजा आ गया मसीह में, कितना बढ़िया है, फिर आप कल को अगर अपने प्राण के हिसाब से जियोगे, यू विल फील गुड वन डे एंड द नेक्स्ट डे यू विल फील डिप्रेस्ड। What was the secret of Apostle Paul that वो जब सांकलों से बंधा हुआ है, he is experiencing this crazy joy and he said rejoice, and again I say rejoice. क्या सीक्रेट था अपोस्टल पॉल का? जब वो when he is tied with those chains, he is saying, मैं कहता हूँ आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। What does the Bible say? In his fullness is in his presence is the fullness of, बाइबल कहती है उसकी उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की। तो और आपकी आत्मा उसकी आत्मा के साथ एक हो चुकी है। इसका मतलब आपकी आत्मा में लगातार आनंद की भरपूरी है। So in your spirit you are one with his spirit, and so there is constant fullness of joy in your spirit. Okay, now I'm going to tell you some supernatural stories. Are you okay? कुछ अलौकिक कहानियां बताऊंगा, तैयार हूं। Okay. Because in the spirit realm, क्योंकि आत्मिक दुनिया the में natural elements can be manipulated. जो स्वाभाविक एलिमेंट्स है उनको बदला जा सकता है। हम लोग गोवा में थे। We were in Goa. Okay. और गोवा में एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए हमें बुलाया गया था, तो मैं अपनी फैमिली को भी ले गया था। We were called for a pastors conference, so I took my family along. Okay. Now मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं गवाही बता रहा हूँ ये विश्वासियों के लिए है जो विश्वास करते हैं। This testimony is for believers, those who believe. Because there are many believers who don't believe. क्योंकि कई अविश्वासी विश्वासी भी हैं। Okay. Now हम लोग गोवा में थे। We were in Goa. और वहाँ पे एक पास्टर था, उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए होटल बुक कर दिया है। There was a pastor who booked the hotel for us. और वो होटल नहीं था। And that was not a hotel. वो पता नहीं क्या था। I don't know what it was. Okay. बहुत ही डेंजरस था। It was a dangerous place. Okay. और मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। And my kids were with me. और मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था, And I didn't वरना want to मैं offend. कहीं और कुछ जगह किसी और डिसेंट होटल को मैं बुक कर लेता। I didn't want to offend the pastor, otherwise I would have booked another hotel. मगर वहाँ खिड़कियाँ टूटी हुई थी। The windows were broken. हाँ, और हम लोग अंदर पूरे दिन हम लोग थे उनके साथ, फिर रात को हम सोने आ गए। And we were with the pastors in the day. At night we came to sleep. रात को जैसे ही हम सोए, The moment we slept, मेरी नींद खुली क्योंकि I was जब मैंने disturbed. देखा मेरे शरीर में करीबन 100 मच्छर होंगे। My sleep was disturbed फिर and मैंने I saw hundreds of अपने mosquitoes बच्चों को there. देखा, मैंने पास मोनू को देखा, उन सब का शरीर भरा हुआ था मच्छरों से। I saw my children, my family, there were Like- mosquitoes all over them. इट वॉज जस्ट, आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथों में बाल हैं। They looked like इतने hair on सारे the skin. मच्छर थे। So many mosquitoes. एंड आई गॉट सुपर एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। मैं बहुत गुस्सा हो गया, परेशान हो गया. मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा था। I was angry at मुझे लगा myself. था क्यों मैंने एक अच्छा मैं रूम बुक कर सकता था। I could have booked a good room. Why did I not? आई गॉट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये क्या है, मैं किस कमरे में हूँ That's like, ना, which वहाँ room am I? कुछ नहीं चल रहा था वहाँ। Nothing was working in the room. ओके, ये पहली बार मेरे साथ हुआ है। और वर यू देयर? ओके, सो हमारे पास बहुत सारे विटनेस हैं, वो पास्टर विटनेस हैं, मेरी वाइफ है। मैं आपको बताता हूँ उस रात क्या हुआ। So I'll tell you what happened that night. और जब मैं कुड़कुड़ा रहा था गुस्से में, When I was grumbling in anger, आई हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। मैंने प्रभु की आवाज को सुना. और प्रभु ने कहा, And he said, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। उसने कहा अपना मन स्वर्गीय बातों पर लगाओ. जैसे ही परमेश्वर का वचन आया, मैं शांत बैठ गया, मैंने अपने आप को बिल्कुल शांत करके बैठा और मैंने अपनी अवेयरनेस पूरी इस बात में लगा दी
कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने हूं. The moment I heard the Lord, the word came to me, I sat down, I quieted myself down, and I put all of my awareness on Him. Now someone will say, oh, but it was just your imagination. कोई कहेगा अरे आपकी कल्पनाएं तो थी सिर्फ. No, नहीं, it's the reality. हकीकत. Because I am seated with Christ Jesus in the heavenly places. क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बैठा हुआ हूँ. I am not imagining something that is not true. मैं कोई ऐसी मनगढ़ंत बात की कल्पना नहीं कर रहा हूँ जो है ही नहीं. और जैसे ही मैंने अपने आप को शांत किया और मैं इस बात को अवेयर होने लगा कि मैं सिंहासन के सामने हूँ, The moment I quieted myself down and started to see that I'm in front of the throne, I saw a bright white light came from the throne. मैंने देखा एक तेजोमय प्रकाश सिंहासन से A आया. white, dazzling, bright white light. चमकदार तेज से भरा हुआ प्रकाश, सफेद And प्रकाश. first it engulfed me, और पहले उसने मुझे घेर लिया, and after that it engulfed the entire room. फिर पूरे कमरे को घेर लिया. And I started to experience this, not joy, but first time in my life I experienced ecstasy. That's what जो हाई लेवल ड्रग्स लेते हैं ना, वो एक वर्ड यूज करते हैं एक्सटेसी, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कैसा होता है. I started experiencing this heavenly ecstasy. That's the only way I can describe. मैं केवल आनंद नहीं, लेकिन जिसको बहुत हाई ड्रग्स लेने वाले लोग एक्सटेसी बोलते हैं, क्योंकि वो समझा नहीं सकते वो क्या अनुभव कर रहे हैं. मैं वो अनुभव करने लग गया, वो स्वर्गीय आनंद. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ड्रग्स जैसा था. It was not, I'm not saying it was like ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा था. It was पर मैं क्या कह trillion रहा times हूँ, better. और मैं मेरे अंदर से पता चला, अगर प्रभु ये तो मैं 7 स्टार होटल के अंदर हूँ. मैं लिटरली आपको ये बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से क्या निकलने लगा, मैं कह रहा हूँ ये तो 7 स्टार होटल है ये जगह. And I started to say, Lord, this is like a 7-star. This is a 7-star hotel then. ओके और ये एक्सपीरियंस चला मे बी 5 मिनट. And this experience lasted maybe 5 minutes. मैं एक जॉय में हूँ. मैं कह रहा हूँ मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता प्रभु. I was in such a joy. I said, वही Lord, I don't जगह want to जो leave मेरे this लिए place. नर्क थी, The same place that was hell for me, वही जगह में स्वर्ग ने इन्वेट कर दिया. the same place was invaded by the heaven जब मैंने अपनी चेतना को बदलकर when I changed स्वर्गीय my स्थानों awareness पे लगा दिया. and I put my awareness Now on hear things this. of heaven. सुनिए, The crazy miracle after that. जो चमत्कार हुआ हैरान करने जैसे ही मैंने अपनी आंख को खोला, वाला. The moment I opened my eyes, there was not one mosquito in the room. एक भी मच्छर उस कमरे में नहीं था. I am not exaggerating one bit. मैं I'm रत- telling you what happened on that night. मैं रत्ती भर भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल So रहा हूँ, जो हुआ बता रहा हूँ. I joke around when I share this testimony with my friends. मैं अपने दोस्तों को जब बताता हूँ तो मजाक करता हूँ. I said, कहता हूँ, God killed all the mosquitoes and hid their bodies. परमेश्वर ने सारे मच्छरों को मार दिया, उनके शरीर को छुपा दिया. Okay? I think God would have sent an angel and he's परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा होगा. all the mosquitoes gone. सारे मच्छर गए. Okay? Put Colossians 3:3. कुलोस्सियों 3 उसका 3. You have access to the throne room of God. आपके पास स्वर्ग के सिंहासन का एक्सेस है. Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? You have access to the throne room of God. आपके पास स्वर्ग के सिंहासन का एक्सेस है. For you died, क्योंकि तुम मर गए and your life is hidden with Christ in God. और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है. आगे? Oh, hallelujah. When Christ, who is our life, appears, then you will appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ.